40 की उम्र के बाद का प्यार। अरे जल्दी करो यार, देर हो रही है सीमा। और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? समीर ने बाहर से आवाज़ लगाई। अजी हम औरतों को कहीं जाना होता है तो कौन सी साड़ी पहनूं, उसके साथ फिर मैचिंग चूड़ियाँ, ईयर रिंग्स, ये सोचने में ही आधा घंटा निकल जाता है। और तुम्हें लगता है कि हम श्रृंगार में इतना वक्त लगा देते हैं। आप आगे चलिए, मैं आई। समीर सीमा का इंतज़ार किए बाहर आंगन में झूले पर बैठा था। रुको जरा, वो बोला। बगल में गमले में से एक गुलाब का फूल तोड़ा और सीमा के जूड़े में लगा दिया। अब वो सुंदर लग रही थी। सच कहूँ तो तुम्हें ऐसे तैयार हुए देखकर अच्छा लगता है कि अपनी बेडरूम ही भली। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। बच्चों के अपने लिए पार्टी रखी है और हम इस उम्र में ये सब बातें करते, थोड़ा लिहाज करो। अरे इस उम्र में मतलब, देखा जाए तो सच्चा प्यार 40 के बाद ही शुरू होता है। दोनों बातें करते गाड़ी में बैठ गए। अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ बताना है, उसने कहा। सीमा बोली, अब क्या रह गया बताने के लिए? मुझे ना बड़ा डर लगता है जब तुम इतनी सस्ती संवरती हो। ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए। तुम भी ना कुछ भी सोचते रहते हो। सामने देखकर गाड़ी चलाओ। वो फिर कहता है कि तुम्हारी जैसी बीबी हो तो कोई भी कवि बन जाए। सीमा बोली, अब बस भी करो, बातों बातों में पता ही नहीं चला होटल कब आ गया। उतरो चलो। रोहित और काव्य हाथ में बुकेट लेकर खड़े थे। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, कई दोस्त और उनकी फैमिली भी आई हुई थी। दोनों ने केक काटा और एक दूसरे को भी खिलाया। समीर ने गिफ्ट के में एक नेकलेस सीमा को दिया। थोड़ी देर बाद अचानक सीमा को चक्कर आने लगे और वह कुर्सी का सहारा लेकर बैठ गई। बच्चों को पता चला तो वे पार्टी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे और चिंता करने लगेंगे। इसलिए किसी से कुछ कहा नहीं और कुर्सी पर ही बैठी रही। दूसरे दिन बच्चे अंधेरे ही उठकर तैयार हो गए। मम्मी तुम आराम करो, हम चलते हैं। सीमा अभी तक सो ही रही थी। दोनों बच्चे पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में रह रहे थे। समीर दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर आया था। एक हाथ में कॉफ़ी और एक हाथ से वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। कई बार उसने सीमा से कहा कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं, पर औरतें कहाँ घर गृहस्थी के आगे अपने बारे में सोचती हैं। कई बार सीमा को छाती में दर्द सा भी उठा, लेकिन वो अनदेखा कर देती। जैसे तैसे वो उठी, तैयार होकर अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल पहुंची। उसकी डॉक्टर माधवी उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी। माधवी ने उसका चेकअप करना शुरू किया, जिसके तरीके से सीमा अपनी तकलीफ के बारे में बता रही थी। उसे संकेत एक गंभीर बीमारी की तरफ दर्शा रहे थे। चेक करते समय सीमा की छाती पर एक छोटी सी गांठ उसे दिखाई पड़ी, लेकिन अभी भी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए उसने समीर को सीमा के कुछ टेस्ट करने की बात कही। गाड़ी में बैठे दोनों, लेकिन कोई बातचीत नहीं। समीर गाड़ी चला रहा था और सीमा खिड़की से बाहर निहार रही थी। आज कोई बात नहीं, कोई मजाक नहीं, बहुत कुछ चल रहा था
दोनों के दिमाग में। सीमा के मन में। घर पहुंचकर सीमा समीर से लिपट गई और रोने लगी। समीर उसकी पीठ पर हाथ सहारते बोला, कुछ नहीं होगा, बी पॉजिटिव, और जो टेस्ट कहे हैं करने को तो सिर्फ मन की शंका दूर करने के लिए कहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सीमा अपने पति का हाथ कस के पकड़कर बोली, सही में कुछ नहीं होगा ना? सीमा के सभी टेस्ट कराए गए। रिपोर्ट आई तो दोनों के मन में एक घबराहट सी थी। बहुत डरे हुए थे दोनों। माधवी ने रिपोर्ट देखकर कहा, सीमा, डरने की कोई बात नहीं है। आज की जीवन शैली, रहन सहन और भी इस वजह से, जिनकी वजह से कैंसर बढ़ता ही जा रहा है, पर वो भी ठीक किया जा सकता है। इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। तुम इतना घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कैंसर का नाम सुनते ही सीमा के हाथ कंपने लगे। देखो समीर, कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, पर उसमें इलाज के साथ साथ पेशेंट को मानसिक तौर पर भी सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। सीमा को ब्रेस्ट कैंसर है और हम जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और क्या? सीमा ने पूछा, तुम्हारी सीधी तरफ की ब्रेस्ट निकालनी पड़ेगी। दोनों हॉस्पिटल से निराश होकर घर पहुँचे। दोनों को क्या बोला जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। दोनों एक ही बेड पर लेकिन एक दूसरे की तरफ पीठ करके लेटे हुए थे। देखा जाए तो दोनों की ही नींद उड़ गई थी। सीमा सुबह जब उठकर समीर के पास चाय बना के लाई तो समीर गुस्सा हुआ और कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है कुछ भी करने की? तुम बस आराम करो। इसी पर सीमा चिढ़कर बोली, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने सोचा रात भर अगर भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। जितने साल महीने जीवन में हैं खुशी खुशी जीऊंगी, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं लूँगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? वो बेड पे ही लेटा हुआ था। सीमा उसका हाथ में लेकर बोली, मेरी स्त्री होने की, माँ होने की पहचान अगर कोई मेरे से शरीर से अलग करता है तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ज़िंदगी में क्या करूँगी जी के? नहीं कराना मुझे ऑपरेशन। समीर की गोद में अपना सर रखकर वो सिसक कर रोने लगी। समीर ने उसे रोता देख खुद को संभाला और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सीमा, जितनी परेशानी तुम्हें हो रही है उतनी मुझे भी हो रही है, पर मुझे तुम चाहिए। समीर ने डॉक्टर माधवी को सारी बातें बताई। दूसरे दिन डॉक्टर ने सीमा को अकेले ही क्लिनिक बुलाया और उसे समझाने लगी। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर ने सीमा को समझाया। सीमा बोली, पहले मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मेरे ऑपरेशन के बाद समीर मुझे पहले जितना प्यार करेगा, मेरे शरीर में जो बदलाव होगा, क्या वो उसे अपना पाएगा? क्या मेरी खूबसूरती की जो घंटों तारीफ करने में लगा रहता है, मेरे बालों के पहली तरह हाथ फेरेगा? ऐसे बहुत से सवाल जो मेरे अंदर एक तूफान सा ला रहे थे। मेरे औरत होने का, एक स्त्री होने का हिस्सा मेरे शरीर से अलग हो जाएगा। 4 औरतें जमा होने पर मुंह पे दया दिखाएंगी और पीछे से चोर नज़र से पल्ले से नीचे की तरफ झांकने की कोशिश करेंगी। सोचकर भी मुझे शरीर पर
काटा आ रहा है। एक अपाहिज व्यक्ति और मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। जैसे तैसे सीमा तैयार हो गई ऑपरेशन के लिए। आज ऑपरेशन का दिन है। सीमा के माँ और पिताजी, दोनों बच्चे सब थे। उसे ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, लेकिन उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। ऑपरेशन हो गया, उससे मिलने की इजाज़त भी दी गई, लेकिन वो समीर को ढूंढ रही थी। अचानक वो सोचने लगी कि अब तो ऐसे ही बर्ताव करेगा, वो उसे ऐसे ही टालने की कोशिश करेगा। 2 दिन हो गए ऑपरेशन को, लेकिन समीर नहीं आया। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया अपने बच्चों से कि पापा नहीं आए अभी तक, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे ऑपरेशन को 2 दिन हो गए। तो बच्चे बोले पापा ऑफिस के काम से दूर गए हैं। ये सुनकर सीमा को बड़ी तकलीफ हुई। मेरे ऑपरेशन से ज़्यादा ज़रूरी है ऑफिस, वो मन ही मन बुदबुदाई। 4 दिन बाद समीर हॉस्पिटल आया सीमा से मिलने। कैसी हो सीमा? मुझे तुम्हारे ऑपरेशन के समय रुकना संभव नहीं था, इसलिए मैंने माँ पिताजी को बुला लिया था। वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं थी किसी की यहाँ। डॉक्टर्स नर्स हैं यहाँ देखभाल के लिए। उसके ये शब्द सीमा को बहुत परेशान कर रहे थे। बोलने में थोड़ी कड़वाहट सी आ गई थी। हाथों पर इंजेक्शन देकर उसकी कलाई पर निशान से बन गए थे। चिड़चिड़ भी होती थी, कमज़ोर भी लगने लगी थी, चेहरा सूख सा गया था। यूं कहो कि उसकी सुंदरता को किसी की नज़र लग गई थी। आज सीमा को डिस्चार्ज मिलने वाला था और वो हॉस्पिटल से घर जाने वाली थी। मम्मी मामा गाड़ी लेकर आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में ही चलेंगे। सीमा के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी, क्योंकि समीर उसे लेने नहीं आया और वह समीर का इंतज़ार कर रही थी। भारी मन से वे गाड़ी में बैठ गई। मेरा पति भी दूसरे पतियों जैसा ही निकला। सारे पुरुष एक जैसे ही होते हैं। अंदर से बहुत गुस्सा भरा पड़ा था समीर के प्रति। ख्यालों में सोचते सोचते घर कब तक आ गया पता ही नहीं चला। सभी गाड़ी से उतर गए और सामने देखती है तो समीर आरती की थाली लिए, पूरा घर फूलों से सजाया हुआ था। घर के दरवाजे से लेकर सीमा के कमरे पर गुलाब के फूलों का रेड, पूरा घर गुलाब के फूलों से सज रखा था। कारपेट बिछा हुआ था। समीर को सामने देख उसका मन भर आया। उसका इस तरह स्वागत होगा उसने कभी सोचा नहीं था। सब कुछ उसे सपने की तरह लग रहा था। वो अंदर गई। कमजोरी के कारण उसे खड़े होने में बहुत दिक्कत हो रही थी। समीर उसे पकड़कर अंदर तक ले गया। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ। डॉक्टर ने सीमा का उसका डाइट प्लान बताया, समझाना शुरू किया। बोलते बोलते कहने लगी, डॉक्टर समीर को समझा रही थी, सीमा तुम सही में बहुत ही खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला। सब कुछ अच्छे से हो जाए इसलिए समीर माँ वैष्णो देवी के मंदिर गया था, और वो भी तुम्हारे ऑपरेशन से पहले। बहुत प्यार करता है वह तुमसे और तुम्हारे बच्चों से। मुझे भी यही बताया कि ऑफिस के काम से मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरा तो विश्वास ही नहीं बैठ रहा। जब मैंने खूब खरी खोटी सुनाई और तुम्हारी कसम दी तब उसने मुझे बताया, अच्छा सुनो, ऐसा पति किस्मत वालों को मिलता है। अच्छा सुनो, ट्रीटमेंट की एक सीढ़ी हमने पार कर ली है। नेक्स्ट कीमोथेरेपी शुरू करवानी है। कैंसर के विरोध में इस्तेमाल किए जाने वाली दवाइयाँ या तो गोलियों के रूप या आईवी लाइन द्वारा दी जाती हैं। उसमें 6 से 4 राउंड होते हैं, जिनमें 3-3 हफ्तों का अंतर रखा जाता है। और आगे की प्रोसीजर के बाद में मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी।
तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम बस आराम करो और खुद का ख्याल रखना। चलती हूँ मैं, सीमा। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद खुद पे ही गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे मैं अपने पति के बारे में सोच सकती हूँ? मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया भी कहाँ से? और जाकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। गले में जो ओढ़नी पड़ी थी उसे हटाया और उसने सामने हाथ पर रखा। फेरती हुई बोली, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमारे प्यार विश्वास को कम कर सके। उतने में समीर आ जाता है। क्या कर रही हो सीमा? सीमा समीर की तरफ देखती है। अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? तुम आराम करना चाहिए। और शीशे में क्या देख रही हो? खुद को मेरी आंखों में देखो। आज भी कितनी खूबसूरत हो तुम, कितनी सुंदर हो। पागल कहीं की। शरीर की सुंदरता तो उम्र के साथ होती जाती है। बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं है कि प्यार कम हो जाएगा। उल्टा ये तो उम्र की तरह दिनों दिन बढ़ता ही चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो जताई नहीं जाती। तुमने कैसे सोच लिया कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा? आज भी और मरने तक मेरा प्यार तुम्हारे लिए जैसा था वैसा ही रहेगा। शरीर की सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता मायने रखती है पगली। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और रो भी रहे थे और साथ ही खुशी के आंसू थे। समीर सीमा को समझा रहा था, सीमा समीर को समझा रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।